बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नवाए वक्त टुडे में खुश आमदेद और सुबह बखैर। मैं हूँ एहतशाम रहमान। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं किताब हिदायत से। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान रहम फरमाने वाला है, और कई मज़ीद फतूहात भी जिन पर तुम कुदरत नहीं रखते। लेकिन वो अल्लाह के अहाता कुदरत में है, और अल्लाह हर चीज़ पर पूरी तरह कादिर है। और अगर जंग करते तुमसे ये कुफ़ार तो पीठ देकर भाग जाते, फिर ना पाते किसी को दुनिया भर में अपना दोस्त और मददगार। सूरह अल-फतह की आयत 21 और 22 का तर्जुमा आपके सामने पेश किया गया। नाज़रीन, आज के दिन के बारे में बताएं कि आज मंगल है, 22 रमज़ानुल मुबारक 1432 हिजरी, 23 अगस्त सन 2011। आज के मौजूद मेहमान का आपसे तारुफ करा देते हैं। चीफ रिपोर्टर रोज़नामा नवाए वक्त लाहौर जनाब सलमान गनी साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है। सलमान साहब अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदेद। आप कैसे मिजाज हैं आपका? खैरियत से? रमज़ान शरीफ का आखिरी अशरा जो है शुरू हो चुका है, किस तरह से गुजारा आपने रमज़ानुल मुबारक? देखिए जी, ये रमज़ानुल मुबारक एक मुक़द्दस महीना है तमाम मुसलमानों के लिए, और उसी जज्बे के तहत मैंने ख़ुद भी और मैं जो देख रहा हूँ कि लोगों के एहसासात और जज्बात रमज़ान के हवाले से यहाँ हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि रमज़ान जैसे मुबारक और मुक़द्दस महीने में जो मुल्की सूरत हाल है वो इस सारे अमल में यहाँ नज़र आ रही है, और ख़ास तौर पे कराची की सूरत हाल में मैंने देखा है कि जी पाकिस्तान के हवाले से इतनी दुआएं इससे पहले कभी नहीं की गई, और ख़ास तौर पे कराची की सूरत हाल ने लोगों को परेशान कर। राइट, कराची की सूरत हाल के हवाले से ही हमारी पहली खबर भी है। आज की लीड स्टोरी है वज़ीर आज़म का बयान, हमने एक्शन ना लिया तो कोई और लेगा वज़ीर आज़म। कराची में मज़ीद 16 जांबाग वाटर बोर्ड के 4 मुलाजमीन को दफ्तर में घुस कर कत्ल कर दिया गया। मुत्तहदा हुकूमत में डेड लॉक, MKM और ताजरों सनतकारों का गिलानी के साथ मिलने से इनकार। ANP ने भी खसूसी इजलास का बायकॉट किया। वज़ीर आज़म ने ऑपरेशन की मंजूरी दे दी। कराची से तमाम नो गो एरियाज ख़त्म किए जाएँ, भत्ताखोरों जराइम पेशा अफराद के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई की जाए। खसूसी इजलास से गिलानी का खिताब। वज़ीर आज़म ने 9 इलाकों में ऑपरेशन की हिदायत दी। फंक्शनल लीग के भी तहफ़्फ़ुज़ात, सर्जिकल कार्रवाई होगी मेमन। सदर और वज़ीर आज़म की मौजूदगी के बावजूद कराची में खून रेजी जारी। बोरीबंद नाशे बरामद, 2 बसें नजरियातिश, अवाम मायूस ना हो, सूरत हाल जल्द बेहतर होगी, कहना है रहमान मलिक साहब का। अल्ताफ़ का बयान गैर मुनासिब, MKM के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध, वज़ीर आज़म से ANP के वफ़द की भी मुलाकात। हम बात करेंगे सबसे पहले सलमान साहब से कि एक्शन अब किस किस्म का एक्शन होगा? जब वज़ीर आज़म ने ऑपरेशन की मंजूरी दे दी है, क्या ये फ़ौजी ऑपरेशन होगा या पुलिस और रेंजर्स जो हैं वही कार्रवाई करेंगी? देखें एहतशाम साहब, ये सिलसिला अब से नहीं बहुत अरसे से जारी है। हज़ारों लोग टारगेट किलिंग की नज़र हो चुके हैं, और हुकूमत वहाँ पर जमहूरी कहलाती है। एक बात तो खुलकर सामने आ गई है कि वहाँ पर हुकूमत नामी चीज़ तो मौजूद होगी, लेकिन हुकूमती रिट मौजूद नहीं है, और इल्ज़ाम तराशी वही पार्टीज़ आपस में कर रही हैं जो हुकूमत में मौजूद हैं। और बात यह है कि एहतशाम साहब, मैं समझता हूँ कि जब तक इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स पार्लियामेंट में पेश नहीं की जाएंगी, पता नहीं चलेगा कि ये जुराइम पेशा बत्ताखोर लैंड माफिया कौन है। आखिर हज़ारों नहते और मासूम अवाम जो है टारगेट किलिंग की नज़र हुए हैं, और बदकिस्मती ये है कि कोई भी इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। कोई किसी की भी जवाबदेही नहीं हो रही। और प्राइम मिनिस्टर साहब क्या बात कर रहे हैं, किसको बता रहे हैं कि जी एक्शन ना लिया तो कोई और लेगा? ये बात तो नविश्ता दीवार है कि आपने आज तक एक्शन नहीं लिया। आपकी तो पूरी स्ट्रगल ही MKM को मनाने पे गुजर गई है। लेकिन कराची के हज़ारों लोग टारगेट किलिंग की नज़र हुए हैं। एहतशाम साहब, कराची से लेकर खैबर तक लोगों में तशवीश है, इसलिए कि कराची आपका सनती और तजारती हब है, वो मिनी पाकिस्तान है। पाकिस्तान का कोई इलाका ऐसा नहीं है जहाँ के लोग कराची में मौजूद नहीं हैं। उन्हें टारगेट किलिंग की नज़र किया जा रहा है, और कातल और दहशतगर्द दंदनाते फिर रहे हैं, कोई जवाबदेही करने के लिए तैयार। 16 अफराद मजीद जांबाक हो गए, और कहा जा रहा है कि फ़ौजी ऑपरेशन किया जाए, लेकिन हुकूमत कहती है कि फ़ौजी ऑपरेशन जो है वो मसले का हल नहीं है। अगर बुलाना है तो सिंध हुकूमत की कॉल पर फ़ौज आ सकती है, ये उनका इस्तेहकाक है। देखें, बात यह है कि आप वाना, सवात, वज़ीरिस्तान, मालाकंड, वहाँ पर फौज बुलाई है ना आपने। जी बिल्कुल। किसी के लिए तो आप सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। अब जब कराची के अवाम दहशतगर्दों, कातलों और उनके रहमो करम पे हैं, तो अब आप फौज बुलाने पे रिलेक्टेड है। बात यह है कि जब तक, देखें, आपने वहाँ पर पुलिस को जिम्मेदारी दी है, रेंजर्स को जिम्मेदारी दी है, वो तो खामोश तमाशाई बने खड़े हैं। और इस पुलिस के बारे में खुद सिंध हुकूमत के जिम्मेदारान, वहाँ के सियासतदानों का कहना है कि इसमें उन्होंने पुलिस फोर्स में क्रिमिनल्स भर्ती किए हैं,
और FIR भी वो अपने हाई एप से में हदायत देने की बजाय कहीं और से लेते हैं। इस तरह ये मामला चलेगा नहीं। और बात यह कि फौज पाकिस्तान की फौज है और आईने पाकिस्तान ये कहता है कि फौज का काम जहां सरहदों की हिफाजत है, वहां किसी भी हंगामी और गैर मामूली सूरत हाल में वो सिविलियन हुकूमत की मदद के लिए आते हैं। और ये कायद-ए-आज़म ने भी यही बात कही थी कि दो उनकी जिम्मेदारी हैं। बात यह कि आप तो वहां पर नाकाम हो गए हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब जो बात कर रहे हैं किसको कह रहे हैं कि अगर हमने एक्शन ना लिया तो कोई और एक्शन लेगा। आप तो आज तक एक्शन ले नहीं सके। और जो सूरत हाल वहां बनी है कि आपने जैसे कि कहा कि सदर और वजीर आजम भी वहां मौजूद हैं, 16 लाशें और गिरे हैं और ये सिलसिला थमने वाला नहीं है जब तक कि कोई मेजर ऑपरेशन नहीं होगा। और ये सिलसिला बड़ा क्यों है, इसकी वजह यह है कि इन सियासी जमातों के अंदर जराइम पेशा लोग मौजूद हैं। ये सियासी जमातें उनकी सरपरस्ती करती रही हैं और मैं समझता हूं कि मामला सिर्फ इन 3 सियासी जमातों तक नहीं रहना चाहिए। वहां की मजहबी जमातें कहाँ हैं, वहां पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कहाँ है, वहां कराची के अवाम कहाँ हैं। बात यह है कि जो कुछ वहां पर हो रहा है ये अब से शुरू नहीं हुआ। तकरीबन 3 साल में आप देखें कि 5 से 6 हजार लोग टारगेट किलिंग की नजर हुए हैं और कोई इसके हवाले से जवाबदेह नहीं। और मैं समझता हूं कि इस हवाले से इस्लामाबाद का रोल जो है मुजरमाना रहा है। बिल्कुल वज़ीर-ए-आज़म के खबर के हवाले से आपने तबसरा भी मुलाहिज़ा फरमाया। बात करते हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जो आज स्ट्राइक भी कर रहे हैं। इस वाले से अल्ताफ़ हुसैन का बयान है कि वज़ीर-ए-आज़म कराची में अमन बहाल नहीं कर सकते तो इस्तीफ़ा दे दें। अल्ताफ़ पीपल्स पार्टी के वुज़रा शरपसंदों की मदद कर रहे हैं, आज यौम सोग मनाएंगे। फारूक सत्तार ताजरों और ट्रांसपोर्टरों का हड़ताल का ऐलान। कई बार दहशत गर्दों की निशानदेही की मगर कार्रवाई नहीं की गई, अवाम कब तक खामोश रहेंगे। कायद MQM यौम सोग पर अवाम घरों में स्याह परचम लहराएं। लियारी को नो गो एरिया बना दिया गया। दहशत गर्दों और उनके सरपरस्तों पर अल्लाह का अजाब नाजिल होगा, यह कहना है फारूक सत्तार का। पीपल्स अमन कमेटी के दहशत गर्द भत्ता वसूल कर रहे हैं। ताजरों के घरों पर दस्ती बमों से हमले करके उन्हें खौफजदा किया गया। गैंग वार की सरपरस्ती खत्म की जाए, तहफ़्फ़ुज़ ना दिया तो आइन के तहत हर कदम उठाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस आज निजी स्कूल भी बंद रहेंगे। जी MQM की आज यौम सोग यानी हड़ताल के हवाले से आप क्या कहेंगे। फिर अल्ताफ़ साहब का बयान आ गया है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब जो है वो इस्तीफ़ा दे दें, वो नाकाम हो चुके हैं कराची में। शाम साहब वो किसी ने कहा था कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, हमें राहजनों से गरज नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। ये बात अल्ताफ़ साहब कह रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर का इस्तीफ़ा तलब कर रहे हैं। ये इतनी सादा बात नहीं है कि क्या प्राइम मिनिस्टर वाक़तन बाख्तियार है। मैं समझता हूं कि उन्होंने सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की बात की है, वो सदर की बात क्यों नहीं कर रहे जो पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन हैं। और ऐवान सदर से हदायत, ऐवान सदर में इजलास हुए हैं सारे, कि वो सदर की बात क्यों नहीं कर रहे। देखें, मैं आपको एक बात बड़े खुले अंदाज में कहना चाहता हूं कि कराची के अंदर जो खेला जाने वाला भयानक खेल है, इसमें कुछ गैर मुल्की ताकतें भी मुलव्वस हैं। ठीक कि ये जिस तरह इन्हें जोड़ा जाता है कि अभी आप देखें 20-25 दिन पहले कराची में जो सूरत हाल बनी थी, इन्हीं हालात की बुनियाद पर MQM ने हुकूमत को छोड़ा था। कौन सी फोर्स थी कि रातों रात दोबारा MQM को मनाया गया और उनकी शराइत पे मनाया गया। और जी गवर्नर सिंध भी कहाँ से वापस आए थे, कहाँ पर मुज़ाकरात हुए थे। देखें, कुछ फोर्सेज और इन्वॉल्व हैं इसमें और कराची को जानबूझ के दहशत गर्दों के सुपुर्द किया गया है कि पाकिस्तान का एक इमेज दुनिया में एक नाकाम रियासत के तौर पे पेश किया जा रहा है। बदकिस्मती ये है कि लोगों को तो एहसास मौजूद है, कराची से लेकर खैबर तक तशवीश की एक लहर पाई जाती है, लेकिन आपके हुक्मरानों और सियासतदानों को इस हवाले से कोई एहसास नहीं है। मैं समझता हूँ कि जो सूरत हाल कराची में बनी थी, कराची 75% टैक्स देता है। कराची आपका सनती और तजारती मरकज है कि इस सारी सूरत हाल के बाद आपकी मईशत को खरबों रुपए का नुकसान पहुंचा है। बिल्कुल ऐसे ही और सनतकार और ताजिर भी परेशान हैं। उन्होंने कल मीटिंग नहीं की, प्राइम मिनिस्टर साहब से मीटिंग नहीं की और कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब का कल का जो दौरा था वो नाकाम रहा है। जनाब, मैं यही बात कह रहा हूँ कि क्या प्राइम मिनिस्टर साहब बाख्तियार हैं? ये वही प्राइम मिनिस्टर हैं जो ऐवान के अंदर खड़े होकर ये भी कहते रहे कि हम अदालती फैसलों पे अमल दरामद करेंगे। क्या आज तक अदालती फैसलों पे अमल दरामद हुआ है? और मैं समझता हूँ कि खुद चीफ जस्टिस ने भी नोटिस ले लिया कराची की सूरत हाल का, देर आए दुरुस्त है। बात ये बहुत पहले ये बात होनी चाहिए थी। कराची को इस तरह दहशत गर्दों के रहमो करम पर छोड़ना, ये पाकिस्तान की कौमी सलामती पे इसके मुज़र असरात होंगे। पाकिस्तान की अवाम को भी मैं समझता हूँ कि कराची के अवाम के साथ यकजहती का इजहार करना चाहिए, पंजाब के अवाम को, बलूचिस्तान के अवाम को, पेशावर के अवाम को। देखें, कराची मिनी पाकिस्तान है, अरूसुल वलाद कराची जो है, वहाँ पर तमाम
मुल्क भर से लोग वहां पर मौजूद बिल्कुल सही हैं। और कौन लोग हैं ये जो सब कुछ कर रहे हैं कि सदर भी वहां मौजूद हैं, प्राइम मिनिस्टर भी वहां मौजूद हैं, और हालात ये हालात फिर 16 लाशें जो हैं वो गिर गई। आपने फोर्सेस की बात की, कुछ गैर मुल्की फोर्सेस भी मुलाविस हैं। क्या यही फोर्सेस चाहती हैं कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाए, फ़ौज को जो है मुख्तलिफ इलाकों के अंदर इंगेज कर दिया जाए? और कराची में भी जो फ़ौज की बात की जा रही है, लेकिन जमात इस्लामी के कायद की अगर हम बात करें, अमीर की बात करें, तो वो कहते हैं कि फ़ौजी ऑपरेशन जो है वो मसले का हल नहीं है, इससे मामला और ज़्यादा बिगड़ेंगे। देखिए ये कोई गुनाह वाली बात है कि क्या आईने पाकिस्तान इस बात की इजाज़त नहीं देता है कि जब इस तरह की हंगामी और गैर मामूली सूरत हाल कायम हो तो आप सिविल फोर्सेस की मुआवनत के लिए फ़ौज को बुला सकते हैं? क्या आपने वाना, वजीरस्तान, सवात वहाँ पर फ़ौज को नहीं बुलाया? इसलिए कि वहाँ पर मफादात किसी और के थे, लेकिन कराची खालिस्तान पाकिस्तान के मफादात हैं, पाकिस्तान का मुआशी हब है। और जो सूरत हाल वहां पर बनी हुई है, मैं तो यही कहूंगा कि देखोगे तो हर मोड़ पे मिल जाएंगी लाशें, ढूंढोगे तो इस शहर में कातिल ना मिलेगा। बिल्कुल, आज कातिल कोई नहीं मिल रहा। आपने यही बात कर, लाशें गिरने का सिलसिला अभी भी जारी। ताज़ा खबर यह है कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी फायरिंग हो रही है और मजीद अफराद की हलाकत भी खबर सामने आई है। अगली खबर की जानिब बढ़ेंगे जो आज के नवाब वक्त में छपी है, वो है कि आप कराची क्यों आते हैं? जुल्फ़िकार मिर्ज़ा रहमान मलिक पर बरस पड़े, मुत्तहदा पर भी इल्ज़ामात की बारिश। वफाकी वज़ीर दाखिला सदर और मेरे हुक्म पर आते हैं, ये कहना है वज़ीर आज़म का। 15 दिन के लिए कराची ना आएँ, आपको सेनेटर हमने बनाया, मुत्तहदा की वकालत बंद कर दें। जब इक़्तिदार ख़त्म होगा आप तो लंदन चले जाएंगे और हम जेलों में होंगे। मिर्ज़ा सिंध के वज़रा ने हालात की ज़िम्मेदारी रहमान मलिक पर डाल दी। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने वज़ीर आज़म की भी बात ना सुनी, जज्बाती हो गए। जब तक क़यादत चाहेगी आता रहूँगा रहमान मलिक। ऐसी कोई बात नहीं हुई। शर्जील मेमन वसान सदर ने जुल्फ़िकार मिर्ज़ा को आज इस्लामाबाद तलब कर लिया। जी सलमान साहब, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब जो माजी में भी अपने बयानात की वजह से काफ़ी तनकीद का शिकार हुए, पार्टी के अंदर से फिर उन्हें साइडलाइन भी कर दिया गया, मुत्तहदा के कहने पर भी उन्हें साइडलाइन किया गया और ये कहा गया कि उन्होंने जो टारगेट किलर्स की बात की थी वो भी मीडिया के सामने नहीं आए। फिर रहमान मलिक साहब ने कहा कि 48 घंटों में टारगेट किलर जो गिरफ्तार हुए मीडिया के सामने ले आऊँगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या वाकई रहमान मलिक साहब जो हैं वो पार्टी लाइन से हटकर काम कर रहे हैं? आपने जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब की बात की है, उनकी सियासत, उनके बयानात, उस पर आपके शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, लेकिन वो जैसे किसी शायर ने कहा था कि फ़कीह है मसलहत भी से पुरिंदे बादा खार अच्छा निकल जाती हो जिसके मुंह से सच्ची बात मस्ती में। ये जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ही थे जिन्होंने चंद माह पहले कहा था कि हमने दहशतगर्द पकड़े हैं, उनमें से 26 उनका तल्लुक़ MKM से है, ANP से भी थे, पीपल्स पार्टी से भी थे। आप जो जिक्र कर रहे हैं कि 91 दहशतगर्द पकड़ने का ऐलान किया था, वो पेश नहीं करेंगे। देखें, ये बात अभी मंजूर वसान साहब ने भी कही कुछ दिन पहले कि जी हमने 100 पकड़ लिए हैं, कि जब पकड़े हुए लोग बेनकाब होंगे तो बहुत कुछ बेनकाब होगा। बात ये कि ये कराची में जारी जंग जो है, ये कराची पे कब्जे की जंग है। ये कराची में लैंड माफिया कौन है? आपने जो जिस बयान का जिक्र किया, देखें पीपल्स पार्टी के अंदर 2 बड़े वाज़ेह ग्रुप हैं। पीपल्स पार्टी सिंध की रिजर्वेशन है रहमान मलिक साहब के हवाले से, और रहमान मलिक साहब तर्जुमान कराची जाके फेडरल गवर्नमेंट के नहीं होते, वो अल्ताफ हुसैन साहब के होते हैं। अल्ताफ हुसैन साहब और रहमान मलिक के दरमियान भी कोई चीज़ मुश्तरक है। राइट, इंतहाई माज़रत के साथ आपको इंटरप्ट करूंगा ना, वक्त हुआ है कि ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इसी नुक्ते पर के क्या चीज़ का मुश्तरक है रहमान मलिक साहब और अल्ताफ हुसैन साहब के दरमियान। दूसरा चीफ जस्टिस साहब ने जो नोटिस लिया है, इसके बाद कराची के हालात में किस हद तक बेहतरी आ सकती है, आप हमारे साथ रहिएगा। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की जानिब से आज यौम सोगो मजम्मत मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म ने कराची में ऑपरेशन की मंजूरी दे दी। सैफुल इस्लाम का कहना है कि बागियों का तराबुलस पर कब्जे का दावा झूठा है। और मार्टिन लूथर किंग जूनियर का मुजस्समा वाशिंगटन में नस्ब कर दिया गया। टुडे में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे नाज़रीन। हमारा नंबर है 0423631219। आप कॉल भी कर सकते हैं, सलमान साहब से बात भी कर सकते हैं। और एक खबर चीफ जस्टिस साहब के हवाले से कि चीफ जस्टिस ने कराची में कत्ल वारत का नोटिस खुद नोटिस ले लिया। अमन अमान के लिए फ़ौज बुलाई जाए। सुप्रीम कोर्ट सिंध हाई कोर्ट में
दरख्वास्तें भी दायर की गई। और ब्रेक में जाने से कबल हम बात कर रहे थे रहमान मलिक साहब के वाले से। रहमान मलिक साहब का अगर हम पूरा टेन्योर देखें, जो भी उनकी मुद्दत मुलाजमत है, उसमें वो पूरे मुलाजमत जी 5 साल के लिए आए हैं ना जी वो, तो इसलिए वो नाकाम नज़र आते हैं। लेकिन जब भी MKM रूठती है तो MKM को मनाने के लिए 9-0 जाना और फिर अल्ताफ़ साहब को मनाने के लिए लंदन जाना, क्या कदर मुश्तरक है इन दोनों में? देखें शाम साहब, ये बड़ा चुपता हुआ आपका सवाल है कि आखिर क्या वजह है कि पीपल्स पार्टी में पॉलिटिकल लोग भी मौजूद हैं, सिर्फ रहमान मलिक साहब का इंतखाब क्यों किया जाता है? और रहमान मलिक साहब उनके घुटने छूते नजर आते हैं, उनकी मिन्नतें डालते हैं। मिर्जा साहब ने तो कह दिया ये लंदन वापस चले जाएंगे, पाकिस्तान के अदारों के हमें जेल जाना पड़ेगा। पाकिस्तान के अदारों के इल्म में ये बात हुई है। देखें रात उन्होंने इसके बाद इसकी तरदीद भी की और दोनों इकट्ठे चैनल्स पे नजर भी आए, लेकिन पीपल्स पार्टी सिंध जानती है कि वहां पर प्रॉब्लम्स क्यों पैदा हुए हैं। जो पॉलिटिकल लोग हैं वो अपने आप को किसी हद तक जवाबदेह जरूर समझते हैं। और कराची में जो जारी जंग है, जैसे कि मैं कह रहा था, ये कब्जे की जंग है। ये लैंड माफिया कौन है, ये भत्ताखोर कौन है, पाकिस्तान के अदारों को सब कुछ मालूम है। लेकिन अब वहां पर सिविलियन अदारे, आपकी सिविलियन हुकूमत वो नाकाम है। कराची में अगर कोई चीज नजर नहीं आ रही तो वो हुकूमती रिट है। वज़ीर आज़म का इस्तीफा तलब किया जा रहा है, रहमान मलिक साहब से इस्तीफा क्यों नहीं तलब किया जाता? देखें आप उनकी बात कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि वज़ीर आज़म साहब से इस्तीफा तलब करने से पहले ऐवान सदर से पूछा जाना चाहिए, जनाब आप जिम्मेदार हैं, आप इख्तियारात का मरकज हैं। कि बज़ाहिर तो 18 अमेंडमेंट में आपने इनको प्राइम मिनिस्टर को बाख्तियार कर दिया। मैं तो प्राइम मिनिस्टर साहब के दावे आपको बता रहा हूं जो उन्होंने कौमी असम्बली के अंदर किए कि जनाब हम अदालती फैसलों पर उनकी स्पिरिट के मुताबिक अमल दरामद करेंगे, हम स्विस बैंकों को लेटर लिखेंगे। आज तक नहीं लिख सके। प्रेसिडेंट साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब की तो हैसियत कोई नहीं, लेकिन अल्ताफ हुसैन साहब जरा सदर साहब से भी जवाबदेही करें। देखें मैं आपको बार बार कह रहा हूं ये मामला पाकिस्तान से बाहर हैं। कुछ चीजें इनके दरमियान तय करवाई गई थी और ये NRO कहां से आया था जिसकी बुनियाद पर ये हुकूमतें बनी। और ये जो कराची में तमाशा लगा हुआ है इसके हवाले से कौन जवाबदेह है? मैं समझता हूं आप पाकिस्तान की सियासी तारीख उठा के देख लें एहतशाम साहब, बेनजीर भुट्टो साहबा की 2 हुकूमतें, आप चार्जशीट उठा के देखें गुलाम इसहाक खान की, सरदार फारूक लगारी की, उस चार्जशीट में यह शामिल था कि कराची में बदअमनी, लाकानूनियत, कत्लो गारत, ये बुनियाद बनी थी पीपल्स पार्टी की हुकूमतों के खात्मे की। अब फिर देखें ये निविश्ता दीवार है। ये मामला जो अब चीफ जस्टिस साहब ने भी नोटिस लिया है, ये फौज को वहां आना पड़ेगा। इसलिए कि जब तक गैर जानिबदार कोई अदारा वहां पर आकर अंधा असला है वहां पर लोगों के पास। ये आप जिन रहमान मलिक साहब के इनके दावे हम पिछले साल से सुनते आ रहे हैं कि जी गैर कानूनी हथियार, आज तक कोई गैर कानूनी हथियार पकड़ा गया? इसराइली हथियार भी है, खुलेआम सब कुछ हो रहा है, खुलेआम सब कुछ हो रहा है। अवाम की राय शामिल करते हैं। रऊफ साहब हैं सऊदी अरब से, काफी देर से हमारे साथ लाइन पर हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। शाम साहब जी। वालेकुम सलाम, फरमाइएगा रऊफ साहब। आज यहाँ 23 रमजान है, मैं खुसूसी दुआ गो मुल्क के लिए, खुदा ताला मुल्क को और कराची में खास अमन दे, आमीन। और खुदा ताला इन लुटेरों से जल्द नजात दे, आमीन। NRO की पैदावार जो है। ठीक, कुछ और कहना चाहेंगे रऊफ साहब? थैंक यू वेरी मच जी। हम बात कर रहे थे चीफ जस्टिस साहब के बारे से। चीफ जस्टिस साहब ने खुद नोटिस लिया है, देर आए दुरुस्त आए कहेंगे, लेकिन आप ये देखें कि उस वक्त मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जा रहा हूं कि मौलवी नेक मोहम्मद से एक मुआहदा हो गया था, सही, वहां पर अमन कायम हो सकता था। तो यकदम प्राइम मिनिस्टर साहब आए और उन्होंने कहा कि जी हमने फौजी ऑपरेशन शुरू कर दिया है। कराची में क्यों नहीं हो रहा, इसकी वजह इसके सिवा कुछ नहीं है कि जिस दिन वहां पर फौज आएगी तो फिर फौज अपनी बका और वो कौम के सामने खुद को जवाबदेह समझती है। इंटेलिजेंस इदारों के पास सब कुछ मौजूद है कि ये कातिल कौन है, ये दहशतगर्द कौन है, ये भत्ताखोर कौन है, ये लैंड माफिया कौन है, ये अंडरवर्ल्ड कौन है, उन्हें सब कुछ पता है, उससे डर रहे हैं। नो गो एरियाज के हवाले से वज़ीर आज़म साहब ने बात की, कराची से तमाम नो गो एरियाज खत्म किए जाएंगे, भत्ताखोर जराए पेशा अफराद के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाएगी। क्या इन नो गो एरियाज के अंदर जो ऑफिसेज बने हुए हैं, जो सेक्टर ऑफिसेज हैं, जो यूनिट ऑफिसेज हैं, और जहां पर कहा जाता है कि टॉर्चर सेल भी हैं, क्या इनको भी खत्म किया जाएगा? ये नहीं, ये प्राइम मिनिस्टर साहब जो दावे कर रहे हैं, मैंने तो आपको बताया कि वो दावे इससे पहले भी करते रहे हैं कि आप खुद ये कह रहे हैं कि सदर भी वहां पर मौजूद हैं, प्राइम मिनिस्टर भी वहां पर मौजूद हैं, और ताजा इत्तला के मुताबिक वहां पर इस वक्त भी फायरिंग जारी है जी। बिल्कुल, ये वहां पर कंट्रोल नहीं कर सके। और मैं एक तल्ख बात आपको आज ये कहना चाह रहा हूं कि बात यह है कि ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि इन सियासतदानों ने पाकिस्तान के अवाम के सामने अपनी जो पिक्चर पेश की है,
इससे लोग जमहूरियत से मायूस हो रहे हैं। वो कंपैरिजन करते नजर आ रहे हैं माजी की हुकूमत से, जिन्हें ये टारगेट करते थे कि डिक्टेटरशिप की बात कर रहे थे। इससे ज्यादा फाशिज्म क्या होगा जो कराची में हो रहा है, कौन इसके जिम्मेदार है, मकासद क्या है? देखें, ये पाकिस्तान की सलामती पर असरअंदाज होने की मुनज़्ज़म कोशिश है, और ये पार्टी जो है ये उसमें मावन बन। सलीम साहब हैं कराची से जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सलीम साहब क्या कहना चाहेंगे आप कराची के हालात? ये कहना चाह रहा हूँ 1992 में भी यही हालत थी जब कराची में फौज को बुलाया गया था, और आज भी वही हालत है। और जबकि उस वक्त MQM का नाम आ रहा था, डायरेक्ट नाम था, और MQM ये काम करती थी, जो बोरी में बंद करके लाशें भेजा करती थी। आज वही काम उनके साथ हो रहा है, तो MQM क्यों शोर मचा रही है? ठीक, थैंक यू वेरी मच जी। मुस्तफा साहब लाहौर से, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। सलमान साहब बहुत ही सही तज्जिया कर रहे हैं। मैं ये अर्ज करूंगा, अगर फौज आती है, अब जैसे ही अब इन्होंने आखिरी मोमेंट में, कल तक आप जरदारी साहब के साथ बैठ के गवर्नर को वापस ले आए, तो आज आपके अगर वो कोई मफाहमती सियासत जो फ्रॉड था, ब्लैकमेलिंग थी, वो नहीं आखिरी अपनी वो अंजाम तक पहुंची, तो आज आपने कभी जुडिशरी का शोर मचा रहे हैं, कभी फौज का कह रहे हैं। जब फौज ने आके खुरा आपके घर तक 90 तक लगाए पहुंचे, तो फिर क्या करेंगे? फिर आप फौज के खिलाफ हो जाएंगे? पहले ही आप सारी दुनिया को बुला रहे हैं, सारी दुनिया की ऑर्गेनाइजेशन को। थैंक यू वेरी मच, आपने लाहौर से कॉल की। किलिंग कल्चर जो है वो क्या शिफ्ट हो गया है? बोरी बंद लाशों का कल्चर जो माजी में था, अब कुछ और जमातों ने भी क्या उसको अडॉप्ट कर लिया है? देखें, अपना अपना तरीके वारदात है। शाम साहब, मैं एक बात फ़ौज के हवाले से ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप ये जो मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से बात की जा रही है कि कराची में अमन व अमान की बहाली में फ़ौज को बुलाया जाए, नंबर 1 कि आपकी सियासी जमातें वहाँ नाकाम हो गई हैं, आपकी हुकूमत नहल थी और हुक्मरान पार्टीज़ खुद इसमें मुलव्वस थी। देखें, फ़ौज को ऐसी सूरत में नहीं भिजवाया जाना चाहिए जब ये पार्टीज़ ना कहें। बात एक इन पार्टीज की तरफ से कहलाना चाहिए कि जो भी कानून तोड़ेगा, कानून का शिकंजा उसके गिर्द तंग किया जाएगा, ताकि कल को ये ना कहें कि फौज ने आके यहाँ पर किसी के साथ ज्यादती की है। और बात यह कि हालात इन्होंने वहां तक पहुंचाए हैं। अगर इन हुकूमतों ने कुछ किया होता तो लोग फौज की बात ना करते। देखें, फौज पाकिस्तान की फौज है, पाकिस्तान का कौमी अदारा है, पाकिस्तान की बका और सलामती की जमानत है। सबसे पहले देखें, इनकी जो नाकामी और नहली ये सब पे यहाँ है। अब बात भी की जा रही है, और मुझे जो नजर आ रहा है कि फौज जाएगी सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के तहत। वहां पर जो रिट्स की गई हैं उसमें फौज की डिमांड की गई है, इसलिए कि लोगों को वहां पर कोई हुकूमती रिट नजर नहीं आ रही। वहां पर पुलिस और रेंजर्स जो हैं वो खामोश तमाशाई का रोल अदा कर रहे हैं। देखें, ये रिकॉर्ड और ये रिपोर्ट्स तो मौजूद हैं कि किसी के खिलाफ FIR काटने के लिए भी अपने हाईएफ से हिदायत देने की बजाय किसी और जगह से ली जाती है, और यही मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा अलमिया है कि कोई शख्स वहां पर जवाबदेह नहीं है। ठीक, कुछ मज़ीद कॉलर हैं। अब्दुल रशीद साहब लाहौर से, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, फरमाइएगा अब्दुल रशीद साहब। सलमान गनी साहब से मेरा बहुत बहुत सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम। मिस हमारी लाइट नहीं आ रही, मुझे मैंने आवाज ही सुनी। सलमान गनी साहब बहुत माशाल्लाह अच्छा इनका अपना तजिया होता है। तो सर मेरा ये सवाल है, कराची में जो कत्लो गारत हो रही है इस टाइम, तो ये तो पीपल पार्टी की हुकूमत की बहुत बड़ी नाकामी है। इस पे तो हमारे वजीर आजम और सदर को भी इस्तीफा देना चाहिए। जो इतने बुरे हालात हमारे हो गए कराची के जी, और यकीन करो हमारे जो इस टाइम कराची में ना जो हो रही है ना, ये तीनों पार्टियां मुलव्वस हैं, और इनमें तीनों पार्टी में पीपल पार्टी, ANP और MQM दोनों मुलव्वस हैं। तीनों भत्ताखोर जमात बन गई है। ठीक, थैंक यू वेरी मच जी अब्दुल रशीद साहब, अपने कॉल की। बशीर साहब भी हैं सऊदी अरब से, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या जी अल्हम्दुलिल्लाह। बशीर साहब फरमाइएगा, क्या कहना चाहेंगे आप मुल्क के हालात पर? चाहता हूँ कि ये सियासतदान जो कह रहे हैं कि ये हमें मालूम है कौन सी टीम है, कौन से ये टारगेट किलर है, क्या फौज आएगी तो इनसे मालूमात करेंगे कि अभी सच बताओगे कौन है? ठीक, थैंक यू वेरी मच जी। बशीर साहब ने सऊदी अरब से कॉल की। 2 खबरें मैं शामिल करना चाहूँगा आज के नवाब के बैक पेज पे। पीर पगाड़ा साहब का बयान है कि माशाअल्लाह का दौर गुजर गया, मार्शल लॉ आने वाला है, सितंबर सितमगर होगा। नवाज शरीफ का मुस्तकबिल तारीख है, लोग वजीर को कुत्ते से कम हैसियत देते हैं। शेख रशीद से मुलाकात में गुफ्तगू, पूरा मुल्क आर्मी चीफ को देख रहा है, सरबराह अवामी मुस्लिम लीग। पीर पगाड़ा से ज़ियाबाद ज़फ़र अली शाह भी
मिले। और अवामी रद्दमल के हवाले से खबर है कि फौजी ऑपरेशन कराची के मसले का हल नहीं तो वज़ीर आज़म बताएं कि क्या करना चाहिए। रोज़ाना बोरी बंद लाशें मिल रही हैं और हुक्मरान अभी तक ये फैसला नहीं कर पा रहे कि कौन सा इकदाम मुनासिब है। जी पीर पगाड़ा साहब का बयान, फिर हमारे कॉलर्स की राय, क्या तजिया करेंगे आप? पीर पगाड़ा साहब सिंध की एक अहम उनकी अपनी एक अहमियत और हैसियत है, लेकिन उनके बयानात ऐसे ही होते हैं। और ये बयान जो है वो शेख रशीद साहब से मुलाकात के बाद है। शेख रशीद साहब बेचारे महरूमियों से दो चार हैं, वो अपनी महरूमियों का बदला इस सिस्टम से लेना चाहते हैं। लेकिन ये जो मार्शल्ला की बात बार बार होती है, ये वो पार्टीज आज बरसे इक़्तिदार हैं पाकिस्तान में, वो पार्टीज शाम साहब बरसे इक़्तिदार हैं जो मार्शल्ला को ज़हर कातल करार देती रही हैं। लेकिन अब जो सूरत जहाँ पर पहुँचाई जा रही है, खुदा न खास्ता आपके सिस्टम को कोई धचका लगा या कोई हादसा हुआ तो जवाबदेह ये होंगे। देखें, इस जमहूरियत ने जी इन हुक्मरानों की अयाशियाँ तो जारी हैं, लेकिन इस जमहूरियत से अवाम को क्या मिला? महरूमियत, मायूसी, बेचैनी, महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत। क्या होना चाहिए फिर? आप हुकूमत के खिलाफ निकल दे। मैं समझता हूँ कि अगर इन सियासी जमातों इनके पास वक्त बहुत कम है। शाम साहब, ये बात आप मेरी सुन लें कि इनके पास वक्त बहुत कम है और जो कुछ होने जा रहा है वो निविश्ता दीवार है। सितंबर में कुछ होने जा रहा है। देखें, सितंबर की मैं बात नहीं करता, ये सितंबर वाला फिक्रा उनका बहुत पुराना है। ये पिछले साल भी वो कह रहे थे कि सितंबर होगा। बाजे ये कोई बात मजाक की नहीं है। इस जो कराची के अंदर पैदाशुदा सूरत हाल है, इसके असरात कौमी सलामती पर हो रहे हैं और होंगे। अगर सियासतदानों का अपना कोई केस है तो ये अवाम से रजू करें। देखें, ये वो पार्टीज है ना जो अपनी सियासत को अवाम के साथ मुंसलिक करती हैं। अगर इनका कोई सियासी केस है, देखें, कोई गुनाह वाली बात नहीं होती दुनिया के अंदर जहां पर जमहूरियतें कायम हैं। जब हुकूमतें नाकाम हो जाती हैं तो मिड टर्म इलेक्शन होते हैं और आईने पाकिस्तान इसकी इजाजत देता है, लेकिन ये अवाम को फेस करने की पोजीशन में नहीं है। दो कॉलर शामिल करें, उसके बाद पूछेंगे आपसे कि क्या मुल्क इस वक्त मिड टर्म का मुतामिल हो सकता है। जुबैर साहब हैं जेहलम से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। बात यह है कि इस सारी पोजीशन में तीनों जमातें शामिल हैं और सबसे आम वो रेमल ड्यूस के अंडे जो है ना वो काम कर रहे हैं। राइट, ठीक, थैंक यू वेरी मच जी। जुबैर साहब अपने जेलम से कॉल की। नैयर सदर साहबा भी हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक बात गौर करने की है कि अल्ताफ जो कराची का लीडर है वो सिर्फ अपने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सीख रहा है। एमपीए वाले हैं तो अपने, अल्ताफ भाई हैं तो वो कहते हैं कि लियारी में महाजिर को चुन चुन के मारा जाता है। तो सवाल ये होता है, महाजिर को मारा जाता है, बाकी अवाम बैठे क्या करती है? हम सिर्फ अपनी अपनी सोचते हैं, दूसरों के बारे में नहीं, और आवाज लगाते हैं फौज को। फौज जो होती है, उनका ये ख्याल है कि फौज जो होती है उसमें लसानियत नहीं है, वो सबकी हिफाजत करेगी। तो फिर अवाम में भी तो लसानियत नहीं होनी चाहिए ना। पहले अपने अंदर तो खत्म कर ले। और इंसानियत सबके लिए, अगर कोई अगर माजी मरता है, पीपी का मरता है, सबके लिए एक ही जज्बात होने चाहिए कि सबको बचाओ। राइट, थैंक यू वेरी मच। नैयर सदर साहब आपने लाहौर से कॉल की और कॉलर के हवाले से हम आपसे बात भी करना चाहेंगे। और ANP जो कि हुकूमत की एक और इत्तेहादी है, उसके वजह से खबर है कि ANP का हुकूमत से अलहदगी का इंदिया फैसला 28 अगस्त को होगा और असफंद जार वली की जैसा इजलास में कराची को फौज के हवाले करने के मुतालबात पर भी मशावरत की गई है। तीनों जमातें, हमारे कॉलर्स कह रहे हैं कि मुलविस हैं। क्या रोल है किसके जमात का? हुकूमत छोड़ने की मुकम्मल नहीं हो सकती। मैं आपके प्रोग्राम में आप इसकी तईद करेंगे, मैं पिछले साल से कह रहा हूँ कि MKM कराची में हुकूमत छोड़ने की पोजीशन में नहीं। ये तो पाकिस्तान की सियासत की ऐसी मछली है जो हुकूमत के तालाब के बगैर नहीं रह सकती। ये बादशाह खान की जमात थी जो अमन की प्रचारक थी, लेकिन अब असफंद जार वली वो अमेरिका यात्रा करके आके हुकूमत में शामिल हुए हैं। ये सारे इन्होंने हुकूमतों के फ़वाइद लिए। ये जो मुफाहमत का अमल था पाकिस्तान में, कौमी इशूज़ के हवाले से मुफाहमत नहीं थी जी, ये हिस्सा बहसियत जुस्सा लेने की मुफाहमत थी। इन्होंने अपनी, इनकी अयाशियाँ उसी तरह जारी हैं और पाकिस्तान के अवाम जुराइम, कत्ल गारत, बदअमनी, महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत, पसमानदगी की आग में जल रहे हैं। अब समझते हैं कि क्या अवामी नेशनल पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल हैं, जिम्मेदार हैं, जितना कि कोई और? जो लोग देखें, जब हुकूमतें ख़त्म होती हैं, ये आप इल्ज़ाम ब्यूरोक्रेसी पे नहीं दे सकते या आप इंतज़ामी मशीनरी पे नहीं दे सकते। हम तो पंजाब में देख रहे हैं कि पंजाब में जो कुछ चौधरी परवेज़ इलाही साहब के दौर में जो है इंतज़ामी मशीनरी थी, आज वही इंतज़ामी मशीनरी शहबाज शरीफ साहब के वक्त में मौजूद है।
वाज़ेह जवाब दे आने वाले वक्त में शहबाज शरीफ साहब को होना पड़ेगा। शहबाज शरीफ साहब की आपने बात की, उनके एक माज़रत के साथ कथा कलामी भी होती है। खबर शामिल करना चाहूँगा, कराची के हालात पर दिल खून के आंसू रो रहा है, खुदा के लिए वक्त ज़ाया ना किया जाए। शहबाज शरीफ मजीद निज़ामी जैसे पाकिस्तानी को इकट्ठा करके पाकिस्तान को इस्लामी नज़रियाती फलाही ममलकत बनाया जाए। ऐवान क़ायद-ए-आज़म के लिए वफाकी हुकूमत मुआवनत करती रहे। नज़रिया पाकिस्तान के तमाम तकरीब से खिताब उन्होंने किया। जी देखें, शहबाज शरीफ साहब ने से रात मेरी भी कराची के इशू पे बात हुई है। वो बहुत सख्त परेशान थे। पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने एक अच्छा इकदाम किया कि वो कराची गए, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मैं समझता हूँ कि उनकी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी वो एक्चुअल पंजाब के अवाम के की जानिब से कराची के अवाम के साथ यकजहती का इज़हार था। आज ज़रूरत इस अमर की है। देखें, मैं तो समझता हूँ कि हम सिर्फ अपने आप को सियासी जमातों तक मशरूत रखने की बजाय पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़े तबकात हैं, 18 करोड़ अवाम का मुल्क है, ये जीते जागते लोग हैं। और जो सूरत हाल बन रही है कि मैं तो एक दफ़ा पहले भी मैंने ये शेर कहा था कि कह रहा है ये कराची चीख कर, कह रहा है ये कराची चीख कर, जालिमों मैं भी तो पाकिस्तान हूँ। अगर कराची वाक़तन मिनी पाकिस्तान है तो मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान के अंदर एक तहरीक पैदा होनी चाहिए कि कराची के अंदर ये खून रेजी बंद होनी चाहिए। तहरीक कौन पैदा करेगा? और जो शहबाज शरीफ साहब की आपने बात की, बड़े मियाँ साहब की सोच क्या है कराची के हालात के हवाले से? वो तो एक बयान दे के चले गए उम्रे की सादत के लिए, उन्हें भी यहाँ रहना चाहिए था। मैं समझता हूँ कि उम्रा अच्छी बात है, वो पहले भी उम्रे के लिए जाते रहे। क्या पाकिस्तान के हालात इस अमर के मकाजी हैं कि पाकिस्तान की सियासी क़यादत इस हाल में पाकिस्तान को छोड़ के बाहर जाए? यहाँ बैठना चाहिए था, अपना कौमी किरदार अदा करना चाहिए था। और पाकिस्तान की ये देखें, ये सिर्फ हुकूमत नाकाम नहीं होगी, ये हुकूमत नाकाम नहीं होगी, पाकिस्तान के अहले सियासत नाकाम होंगे, पाकिस्तान की सियासत नाकाम होगी। इसलिए कि इस सियासत ने लोगों के मसाइल हल करने की बजाय लोगों के मसाइल का बिगाड़ पैदा किया है। आज लोग मसाइल की आग में जल रहे हैं और कोई शख्स उनमें उम्मीद और आस पैदा करने वाला नहीं है। लेकिन एक बात मैं दोबारा कहूँगा कि अगर कराची में अमन व अमान बहाल ना किया गया तो ये कराची की लहर ये फिर पाकिस्तान पे भी अपने असरात कायम करेगी और इस हुकूमत को और इन्हीं हुक्मरानों को जवाबदेह होना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा कि इन्हीं हुक्मरानों को जवाबदेह होना चाहिए और बिल्कुल हुक्मरान ही ज़िम्मेदार हैं, चूँकि ये इनकी ज़िम्मेदारी है और पूरे अवाम की, पूरे मुल्क के अंदर अमन व अमान कायम करना। नाज़रीन, तमाम कॉलर जिन्होंने आज के प्रोग्राम में कॉल्स के हम शुक्रिया अदा करेंगे। बढ़ेंगे आज के नए वक्त कॉलम की जानिब। नाज़रीन, आज का कॉलम बेनियाजियाँ डॉक्टर मोहम्मद अजमल न्याजी साहब का कॉलम हमने मुंतखब किया है। इन्होंने आज लिखा है गवर्नर सिंध इमरान खान और इशरतुल इबाद। लिखते हैं कि इमरान का मुस्तकबिल रोशन है, इसे लोग चाहते हैं, इसमें औरतें भी आती हैं। ये पुरानी बात है और नई बात यह है कि नौजवान नस्ल तो चाहती ही इमरान को है। भुट्टो के साथ कौम ने इश्क किया मगर उसने खुद अपने साथ जो इश्क किया वो नाकाम हुआ। आगे लिखते हैं कि कराची के लिए इमरान खान के बारे में लिखा है कि वो बहुत बेचैन है, मगर ये क्या बात है कि मुझे गवर्नर सिंध बना दो तो 3-4 महीने में हालात ठीक कर दूंगा। पहली बात तो ये है कि अब महीनों की बात नहीं, दिनों की बात रह गई है। लोग सब्र के अजर से भी बेजार हैं। दूसरी बात यह है कि उसे कौन गवर्नर सिंध बनाए। इस वाले से डॉक्टर मोहम्मद अजमल न्याजी साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, आपको इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आज के कॉलम के हवाले से हम आपसे बात करना चाहेंगे, बताइएगा, फरमाइएगा। गवर्नर सिंध इमरान खान और इशरतुल इबाद। इमरान साहब ने कहा कि मुझे गवर्नर सिंध बना दो तो 2 से 3 दिन के अंदर या महीनों के अंदर मैं हालात जो है वो ठीक कर दूंगा। आपकी क्या राय है? जी, असल में ये बात मुनासिब नहीं थी इमरान खान के लिए। मुझे लगता है कि इमरान खान का कोई मुशीर ही नहीं है और इमरान खान किसी से मशवरा ही नहीं लेता। अब ये तो दुरुस्त है कि भाई इमरान खान के अलावा कोई आदमी नजर नहीं आता, ये सियासतदानों का लश्कर हमारे मुल्क में मौजूद है, मगर ये भी तकाजा तो है कौम का कि इमरान खान बात करने से पहले सोचे और ऐसा बयान न दे कि लोग हैरान परेशान हो जाए। ये बड़ी ज्यादती की बात है कि अगर गवर्नर सिंध बनाएगा तो इशरतुल इबाद का क्या बनेगा? मेरा ख्याल है कि इशरतुल इबाद को हकूकुल इबाद का पता ही नहीं है। उसके दिल में मकतूलीन के लवाहकीन की आहो बका नहीं गूंजती, बल्कि उसके दिल में अल्ताफ हुसैन के टेलीफोन की घंटियां बजती रहती हैं। तो क्या अल्ताफ हुसैन ने इमरान खान को भी फोन कर दिया? अब किरची कराची मेरा दिल रेजा रेजा है और सब लोगों के दिल रेजा रेजा। बिल्कुल जी, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। पूरा पाकिस्तान जो है वो गमजदा है। सलमान गनी जी, सलमान साहब हमारे साथ आज स्टूडियो में तशरीफ फरमा है
और डॉक्टर साहब हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इमरान साहब ने ये भी गुज़श्ता रोज़ एक टॉक शो में फरमाया था कि गवर्नर सिंध को हटाकर कोई न्यूट्रल गवर्नर लाया जाए और गवर्नर राज लगा दिया जाए जिसकी पुष्ट पर हो पाक फौज, जो कराची के हालात ठीक करे। आप इस तजवीज़ पर क्या राय रखते हैं? मैं समझता हूँ कि इस तरह के हालात, इस तरह के इक़दाम से कोई बेहतरी नहीं आ सकती, क्योंकि मेरा अपना ख्याल है कि कराची का मसला जो है वो इस्लामाबाद में बिगाड़ा गया है और वहीं से हल करने की कोशिश की जा रही है। ये बड़ी जबकि जिस तरह जुल्फ़िकार मिर्जा ने रहमान मलिक को झाड़ा कि ये सूबाई मसला है और तुम आ जाते हो वहां से और किसी को फोन करते हो और क्या कुछ करते हो, और ये यानी पीपल्स पार्टी के अंदर नबील कबूल कह रहा है कि जी इस तमाम तर वाक़यात में पीपल्स पार्टी मुलव्वस है। तो हल क्या है आपके नज़दीक कराची के हालात बेहतर करने के लिए? क्या फौज हल है या फिर सियासी मुशावरत हल है या फिर पुलिस को और रेंजर्स को इख्तियारात ज्यादा दे दिए जाएं? क्या हल है डॉक्टर साहब? मैं समझता हूँ कि फौज बुलाने में क्या हर्ज क्या है? क्या फौज सवात में मौजूद नहीं है या वज़ीरिस्तान में मौजूद नहीं है? लेकिन मैं समझता हूँ कि फौज जो है आर्मी चीफ जो है वो सियासत में ना आए, वो हुकूमत में ना आए। इसके अलावा भी आइन के तहत उनको अपना किरदार अदा करने की जिम्मेदारी है, तो वो उन्हें करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इस तरह इस गुमगो और कश्मकश की कैफियत में कोई और मुसीबत न पड़ जाए। राइट डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। माजरत के साथ कलामी भी हुई, वक्त की कमी है, इंशाल्लाह अगली नशिस्त में आपसे गुफ्तगू भी करेंगे। नाज़रीन, आपने आज का कॉलम में डॉक्टर साहब का जरूर पढ़ना है और अब बढ़ेंगे आज के नवा वक्त इदारे की जानिब। ऐलानात से ज़्यादा अमली कुछ इकदाम करने चाहिए। इमरान अगर बहुत ज़्यादा गमज़दा है, इमरान की पज़राई नौजवानों में भी मौजूद है और अवाम में भी मौजूद है। उन्हें चाहिए कि वो कराची जाएं। कराची जाके अभी कुछ देर पहले उन्होंने एक धरना किया था, वहाँ पर एक बड़ी रैली करें कराची के अवाम से यकजहती के इजहार के तौर पर, और अवाम की बात भी सामने आनी चाहिए कि कराची के अवाम जो है वो क्या चाहते हैं, उनके जज्बात क्या हैं। राइट। और नाज़रीन, कॉलम पर आपने तजिया तबसरा भी सुना। आज के नवा वक्त इदारे का जो टॉपिक है वो मकबूजा कश्मीर के हालात के हवाले से मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौजों के मजालिम पर भारतीय इंक्वायरी कमेटी की चशमकुशा रिपोर्ट, भारत से दोस्ती के ख्वाहां तबकात के लिए ये मकाम इबरत नहीं, सवालिया निशान। मकबूजा कश्मीर में भारत की तरफ से कायम करदा इंक्वायरी कमेटी की तहकीकाती रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि मकबूजा आबादी के 38 मकामात पर मौजूद गुमनाम इज्तमाई कब्रों में कम अज कम 2156 नामालूम अफराद की नाशें दफन हैं, जबकि मकबूजा कश्मीर में 10 बरसों के दौरान 50,000 अफराद को शहीद किया गया और 10,000 अफराद लापता हुए। गुज़श्ता 21 बरस के दौरान ये पहला मौका है कि भारतीय इंसानी हकूक़ के सरकारी कमीशन ने मकबूजा वादी में इज्तमाई कब्रों की मौजूदगी का इंकशाफ किया है। कमीशन की रिपोर्ट में कश्मीरियों के कत्ल आम की तहकीकात कराने का मुतालबा करते हुए कहा गया है कि नाशों का DNA टेस्ट भी कराया जाए। आखिरी लाइन्स हैं कि इस सूरत हाल में हुक्मरानों, भारत के साथ बातचीत के हामी सियासतदान और भारत से दोस्ती और तिजारत की तमन्ना रखने वाले लिबरल ख़वातीन और हज़रात को मकबूजा कश्मीर के हवाले से भारतीय इंसानी हकूक़ कमीशन की रिपोर्ट का मुतालिया ज़रूर करना चाहिए और फिर फैसला करना चाहिए कि ऐसे मकरू चेहरे वाले भारत के साथ दोस्ती करने की ज़रूरत है या फिर भारतीय फ़ौजों के कश्मीरियों पर मजालिम बंद कराने और कश्मीर को भारतीय तसल्लुत से आज़ाद करवाने के लिए अपनी ऐड की सलाहियतों के बलबूते पर उसे सबक सिखाना ज़रूरी है। जी सलमान साहब। देखें, भारतीय इंसानी हकूक़ कमीशन ने जो अपनी रिपोर्ट दी है, मेरे ख्याल में ये चैलेंज और लम्हा फ़िक्रिया है खुद अमरीकी क़यादत के लिए। हिलरी क्लिंटन साहिबा पिछले दिनों दिल्ली गई थी और उन्होंने भारत के एशिया पैसिफिक रोल का जिक्र किया था, और मैं समझता हूँ कि जो मुल्क अपनी रियासती दहशतगर्दी करते हुए अपने अवाम का इस तरह कत्ले आम करे और मकबूजा कश्मीर के अंदर जो इंसानी हकूक़ की पामाली की बदतरीन तारीख़ इंडिया ने जो रकम की है, उसका भांडा जो है खुद उनके इंसानी हकूक़ कमीशन ने फोड़ दिया। और मैं समझता हूँ कि अब पाकिस्तान को चाहिए कि इसे जवाब बनाते हुए जो दुनिया की आलमी बरादरी के सामने अपना केस रखे कि एक मुतनाज़ा इलाका में कश्मीरी अवाम के साथ भारत क्या सलूक रख रहा है, और दूसरी तरफ ये जो मुज़ाकराती अमल है, देखें शाम ये तो एक ढोंग है, ये वक्त गुजारी का तरीका है और ये आलमी प्रेशर पे है। इसलिए कि जब तक ये सिलसिला यहाँ नहीं चलेगा, हमारी जो रियासती हमारी कौमी फ़ौज है, देखें उसे एक ऐसी जंग में उलझा दिया गया है, पाकिस्तान को एक ऐसी जंग में उलझा दिया गया है जो पाकिस्तान की जंग नहीं है। मशरकी बॉर्डर से हमारी फ़ौज को मगरबी बॉर्डर पे कौन लेके जा रहा है, किसके प्रेशर पे वहाँ भिजवाया जा रहा है। देखें ये सारा सिलसिला जो मुज़ाकराती अमल है,
ये उनके दबाव के तहत है ताकि ये आपस में लगे रहें, लेकिन मोटिव हमारा सर्व करें। मैं समझता हूं कि आपकी पार्लियामेंट की रेजोल्यूशंस जो हैं वो इंतहाई मौसर और मजबूत थी। जब तक आप पार्लियामेंट की रेजोल्यूशन पर अमल पैरा होकर अमेरिका से अपने तल्लुकात पर नज़रसानी नहीं करेंगे और अपने इक़दामात, अपने ऐलानात और बयानात को पाकिस्तान के कौमी मफादात के साथ मशरूत नहीं करेंगे, पाकिस्तान के कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया जा सकता। राइट सलमान साहब, बिल्कुल बजा फरमाया आपने और थैंक यू वेरी मच। आप तशरीफ़ लाए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में भी आपसे मुलाकात होगी। नाज़रीन, आखिर में फरमाने कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह, कायद-ए-आज़म ने फरमाया कि जमहूरियत मुसलमानों के रगो रेशे में पेवस्त है और हमने हमेशा मसावात, अख़ुवत और इस्तक़लाल को पेश नज़र रखा है। इस्लाम में कोई ऐसा मौका महल नहीं है जहाँ कोई फ़र्द वाहिद अपनी मनमानी कर सके। यकीनन जमहूरियत कायद को भी पसंद थी और लेकिन फ़र्द वाहिद को मनमानी नहीं करनी चाहिए, बल्कि जो आवाम की राय है उसको भी अहमियत देनी चाहिए। इस पर ज़रूर गौर कीजिएगा नाज़रीन। एहतशाम रहमान को नवाब टुडे से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।